हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, इनके बारे में बात करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी जो है एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे यदि कुछ अमाउंट सॉल्यूट को गिवन अमाउंट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाए तो वो और जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने तो उसको उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा सॉल्युबिलिटी का, सॉल्युबिलिटी हो जाएगा amount of solute dissolved in a given volume of solvent to form a saturated solution at a given temperature is termed as the solubility of the solute। तो ये जो है इसका जो है सॉल्यूट का डेफिनेशन हुआ। अब इसका जो यूनिट हो जाएगा वो होगा, सॉल्युबिलिटी की यूनिट होगी, सॉल्युबिलिटी इज़ मोल पर लीटर जो है इसका जो है यूनिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो जो इनकी जो भी इनके जो आयंस होंगे, जैसे कि जो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कोई भी सॉल्ट है उसके हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्ट में क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज का आयन होगा, एक नेगेटिव चार्ज का आयन होगा। तो इन दोनों के आयन के जो इनका प्रोडक्ट होगा, जो इनकी सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट होगा, उसे ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का डेफिनेशन हो जाएगा, द product of solubility of constituents ions is termed as सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये इसका जो है KSP के टर्म्स में इसको हम डिनोट करते हैं और सॉल्युबिलिटी को स्मॉल s के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो ये जो है हमारा सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। अब जो है किसी जो है सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट होता है और सॉल्युबिलिटी के रिस्पेक्ट में कोई हम रिलेशन जो है कैसे लिखते हैं, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के सॉल्ट देखते हैं। तो सबसे इन जनरल जो हम फॉर्मूला देखते हैं वो है फर्स्ट है AXBY टाइप सॉल्ट। इसका हो जाएगा फॉर्मूला, सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। इसका रिएक्शन हो जाएगा AXBY at equilibrium state gives XaY plus YbX minus। तो ये जो है इसका हम इसको इस प्रकार से डिसोसिएट करते हैं। जो x का जो है कितने मोल ऑफ x है वो उसके स्टोइकोमेट्री में आ जाएगा x, और यहाँ पे जितना b का मोल्स है वो इसके y के पावर में आ जाएगा।
सेम उसके उल्टा हो जाएगा, जो y का मोल्स है वो उसकी स्टोइकियोमेट्री में आ जाएगा और जो a का मोल्स है वो उसके पावर में चले जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको जो है इसको और कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसका स्टोइकियोमेट्री का स्क्वायर होगा, इसका स्टोइकियोमेट्री का स्क्वायर होगा और इनका पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x⁻x, जितना भी इसका स्टोइकियोमेट्री होगा उसी का ही वो जो है पावर होगा, इंटू y⁻y इंटू s⁻x+y। तो ये जो है इन जनरल है इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए। अब हम जो है इसका ये जो है KSP निकाल रहे हैं। अब इसका जो है एक एक करके हम वैल्यू पुट करके देखते हैं कि किस किस प्रकार से ये जो है इसका फॉर्मूला निकलेगा। तो सबसे पहले है इसमें सेकेंड है AB टाइप सॉल्ट, ये हो जाएगा AB डिसोसिएट्स टू A प्लस B माइनस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पे कोई x और y नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट s ले सकते हैं। तो s KSP हो जाएगा s x+y, यहाँ पे तो 1 ही है, x जो है 1 है और इसका पावर भी 1 हो जाएगा, y भी 1 है तो इसका पावर भी 1 हो जाएगा, s⁻x+y। तो यहाँ पे x भी 1 है, y भी 1 है, तो KSP हो जाएगा s1+1 मतलब s²। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में s=√KSP। तो ये जो है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन, ये AB टाइप सॉल्ट के लिए हुआ। दूसरा हो जाएगा नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड AB2 टाइप सॉल्ट। इसके लिए होगा AB2 डिसोसिएट्स टू A2 प्लस 2B माइनस। यहाँ पे A का जो है कोई x की वैल्यू नहीं है, तो ये जो है इसका y प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 है तो ये y प्लस हो जाएगा। यहाँ पे B का जो है y की वैल्यू 2 है तो 2B, और A की x की वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे (−1) हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको डिसोसिएट करेंगे। अब इसमें डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं KSP = x⁻x। तो यहाँ पे A का कोई भी x की वैल्यू नहीं है तो इसमें हम 1⁻1 लिखेंगे। y की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो ये 2⁻2 हो जाएगा। s ये हो जाएगा 1 + 2 तो ये हो जाएगा 4s³ या फिर s = हो जाएगा KSP/4 क्यूब रूट। तो ये जो है हमारा जो है AB2 टाइप सॉल्ट के लिए हुआ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के बीच में रिलेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं AB3 टाइप सॉल्ट के लिए। तो हम फिर वैसे ही इसमें इसको रिएक्शन लिखेंगे। ये हो जाएगा AB3, इसमें फिर ये A3 प्लस 3B माइनस, इस फॉर्म में ये डिसोसिएट होगा। सेम वही चीज़ें करनी है। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम KSP की वैल्यू रख देंगे। x यहाँ पे फिर 1 है तो इसको फिर 1⁻1 हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3⁻3 हो जाएगा, s1 + 3। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 3⁻3 यहाँ पे 27 होता है तो ये हो जाएगा KSP = 27s⁻4। तो ये जो है AB3 टाइप सॉल्ट के लिए जो है KSP और सॉल्युबिलिटी के बीच में रिलेशन। तो इस प्रकार से आप सभी जो भी टाइप सॉल्ट है उसको आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो है आपका जनरल फार्मूला है, इस फार्मूले से आप किसी भी टाइप सॉल्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू।